बिकॉज आज मैं आप सबको एक रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाने लगी हूँ, ई कॉमर्स मैनेजमेंट प्लस सेल्स से रिलेटेड। तो यानी कि अब आप लोग तंग आ गए होंगे कि यार बस ये टू शेयरिंग ही क्यों, ये क्यों, ये क्यों। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ई कॉमर्स जो है वो किस तरह डाइवर्सिफाइड है और आप एक इंडिविजुअल होके अपना सेटअप कैसे खड़े कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका नाम फॉर एग्जांपल फातिमा है, तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ कैसे एक अपना सेटअप स्टार्ट कर सकती है। तो आज हम पूरा सेशन इस तरह चाहेंगे। आज आपके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन भी एक शेयर करूंगी, थोड़ा सा अब तक 7 इयर्स का एक्सपीरियंस, जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस जमा हो चुका है, किस तरह मैंने कंसल्टेंसी कर करके एक्सपीरियंस जमा किया है, आज उसके हवाले से हम सारा सेशन करेंगे। बताती जाऊँ, आज का सेशन बड़ा जबरदस्त इसलिए है क्योंकि ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। कैसे? अब आपको देखना है कि आप एज इंडिविजुअल कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेट पे। तो जब तक आप अपने आप को नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे इंटरनेट पे, तो आप अपने बिजनेस को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन राइट नाउ एंड बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशन चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप लोग सारे मेरे साथ सवाल जवाब करते रहें। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताती चलूँ। मेरा नाम बुशरा इजहार है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। इसके अलावा आई हैव बीन वर्किंग विद ई कॉमर्स सिंस 2013 और आज 2020 हो चुका है एंड we've seen a lot of drastic changes within time। कहाँ हम सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर काम करते थे, नाउ इट्स जस्ट मोबाइल फोन आपके हाथों में। ठीक है जी। अभी तक हम फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ फॉर वेरियस ब्रांड्स। तो एज अ कंसल्टेंट अपने इंडिविजुअलिटी को मैंने किस तरह प्रेजेंट किया लोगों के लिए और किस तरह बताया कि मैं ये सब काम करके दिखा सकती हूँ, वो आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। आपके मैसेजेस भी मैं साथ साथ पढ़ती जाऊंगी। थैंक यू। मोबाइल अच्छा रखना पड़ता है आजकल के दौर में, क्योंकि अगर आपने 60% ऑफ योर वर्क इज डन थ्रू दिस मोबाइल फोन। ठीक है जी। स्क्रीन सबको विजिबल है? प्लीज यस करके बता दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है। ओके जी, Yes, ma'am. Here. सही है। ओके, so let's just start with the presentation now। प्रेजेंटेशन में ज़्यादा कलरफुल सी होती नहीं है, बस हम कोशिश यही करते हैं कि हम बताएं। अच्छा जी, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा। तो आप लोगों को डिजिटली इनेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ये ज़रूर लिखा है डिजिटल एरा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग राइट नाउ इज ऑनलाइन। और अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं हैं तो फिर थोड़ी सी खौफनाक बात है। ठीक है जी। हमारा सेशन जो है इट्स टोटली अपॉन ई कॉमर्स मैनेजमेंट एंड सेल्स। तो ई कॉमर्स कैसे की जाती है और ई कॉमर्स के थ्रू सेल्स कैसे जनरेट की जाती है, आज का हमारा पूरा सेशन इस पे डिपेंड करता है। हम बताते जाएंगे कि आज हम लोग बहुत बेसिक स्ट्रैटेजीज जो ए कॉमन मैन कैन इम्प्लीमेंट इन देयर बिजनेसेस। बिजनेस मॉडल्स क्या क्या होने चाहिए, रेवेन्यू मॉडल्स के जब बिजनेस बनाया है तो ऑब्वियसली पैसे तो कमाने ही है। इसके अलावा हम लोग इसमें पेमेंट मेथोडोलॉजीज के किस किस तरीके से पेमेंट्स आती हैं हमारे पास। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती हैं और अपने आपकी जितना भी आपने बिजनेस किया है उसको किस तरह चलाना है, उसकी केपीआई क्या होती है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने जो काम किया है वो वर्थ इट है और वो सक्सेसफुल है। अगर आपने काफी वीडियोस आजकल हम देख रहे होते हैं तो लोग कहते हैं जब भी आप काम का टाइम बाउंड नहीं करते तो काम जो ना बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो अगर आप कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स को मैं फॉलो करती हूँ और उसमें एक वीडियो थी नाज डेली की, जिसमें वो कहता था अगर टाइम बाउंड नहीं करें आप अपने आप को तो फिर तो कभी भी कोई चीज खत्म नहीं हो सकती। तो केपीआई के हवाले से भी मैं ये बताऊंगी कि अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए, अपनी सेल्फ इंकरेजमेंट या अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए या टाइमलाइंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब टाइमलाइंस आप मेंटेन करेंगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अपने डिसाइड करेंगे, तो उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि आपकी डिलीवरेबल आइटम्स बिल्कुल ठीक हैं या नहीं। हर चीज को टाइम बाउंड करें बिकॉज टाइम इज मनी। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम इज मनी। अच्छा जी। अच्छा जी, सबसे बेसिक चीज जब हम ई कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ई कॉमर्स इज अ वेरी कॉमन सेंस बिजनेस। ठीक है जी। अगर आप लोगों के पास जरा सी कोई कॉमन सेंस है तो यू कैन स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस राइट नाउ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, सॉरी आई डोंट बिलीव इन दैट। आप अपनी पहली सेल बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं। दिस इज यू
जिसको पता होना चाहिए सेल करनी कैसे है। ठीक है, तो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 लोगों की जरूरत होती है। वो 3 लोग मैं अभी आपको थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन में बताती हूँ। इसके अलावा का उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। कभी भी ई कॉमर्स का कोई हमेशा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपने अक्सर लोगों की बिजनेसेस में देखा है कि हायरार्कीज होती हैं, पर आई वुड सजेस्ट फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ई कॉमर्स इतना फास्ट चल रहा है, इतना रैपिड चल रहा है कि यू कैन नॉट वो जी सर बॉस की अप्रूवल आएगी तो ये सब होगा, नहीं। बॉस और आपकी जो पूरी टीम होती है उसको पैरेलली काम करना पड़ता है सो दैट दे कैन अचीव देयर डिजायर्ड गोल्स। तो हेयर इज द स्ट्रक्चर। मैं कहती इधर आ जाते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर बताता जा रहा है मैं आपको बताती जाऊँ कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है ई कॉमर्स हेड, जिसका बिजनेस हो या जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ई कॉमर्स हेड अब इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि वो एक सेल्स का नया डिपार्टमेंट हो चुका है। एक सेल्स होती है ऑफलाइन, एक सेल्स होती है ऑनलाइन। आई थिंक ऑनलाइन सेल्स ज़रा इंटरेस्टिंग है बिकॉज यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। अच्छा जी, इसके बाद मैं बताती जाऊँ कि आपको हेड ऑफ मार्केटिंग की जरूरत होती है। हेड हो या मार्केटिंग का एक बंदा जरूरी होना चाहिए, डेवलपमेंट का एक बंदा जरूरी होना चाहिए, और ऑपरेशंस का बंदा तो मस्ट है बिकॉज विदाउट ऑपरेशंस आपका पूरा मॉडल फ्लॉप हो जाता है। सो इफ यू आर प्लानिंग, और अगर आप इंडिविजुअली एज अ वन पर्सन स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं तो ये 3 डिपार्टमेंट्स आपने खुद अपने अंदर डिवाइड करने हैं कि भाई मैंने मार्केटिंग कितने एंगल से करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, जो कि आज का हमारा सेशन टोटल डिपेंड करता है कि हमने अपना मार्केटिंग किस तरह करनी है, अपने प्रोडक्ट्स किस तरह रिप्रेजेंट करने हैं। और उसके बाद आपको ये बताऊंगी मैं कि आपको उसकी डेवलप यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग होती है, और फिर उसको डिलीवर करना कैसे करते हैं उसको पूरा ऑपरेशंस में आता है। ठीक है जी, बिल्कुल ये रिकॉर्डेड है और इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आपको। हम सेशन के एंड में आप लोगों को बताते जाएंगे कि कहाँ अवेलेबल है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कि जब भी हम एक ई कॉमर्स सेटअप चलाना चाह रहे होते हैं। ओके, आपका सवाल आया है एक के हेड ऑफ मार्केट, हेड ऑफ ई का। बिल्कुल देखें, ई कॉमर्स एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसके अंडर भी आपके पास वेराइटी, ये सारे जो लोग मैंने आपको बताया ये सारे जो हैं मिलके जब काम करते हैं, बिकॉज पहले ही मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स इज अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन पे काम करनी चाहिए। इसमें आप हायरार्की वाली उसमें नहीं होते हैं कि फ्लैट ऑर्गेनाइज हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल और स्ट्रक्चर के अंदर ये वर्क नहीं करता। Yes, बिल्कुल। Head of e-commerce is always next to the CEO. बिल्कुल एक आदमी कर सकता है अगर वो करना चाहे। अच्छा जी, लेट्स गेट बैक टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कि जिसके बारे में मैं बताती जाऊँ। व्हेनेवर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस के हवाले से जब बात करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कि रोज के रोज हर चीज चेंज हो रही है। अब जब कोविड इंट्रोड्यूस हुआ तो किसी को नहीं मालूम था एकदम से सारे बिजनेसेस जो हैं ऑफलाइन बंद हो जाएंगे और फिर ऑनलाइन का एकदम से बूस्ट अप हो जाएगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में जरूरत होती है कि वी नीड टू स्टार्ट पुटिंग इन ऑल आइटम्स ऑन द वेबसाइट जो सेल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर रनिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस। उसके अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ आइटम्स भी आप डाल सकते हैं। अगर आप कहें फॉर एग्जांपल आप सिर्फ कपड़े बेचते हैं और आप कहें नहीं भाई मैं सिर्फ कपड़े ही बेचूंगा कुछ नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में ई कॉमर्स को अगर आपको एक नया डायमेंशन देना हो तो यू नीड टू इनकॉर्पोरेट नीड वाले आइटम्स, राइट, जिसकी नीड क्रिएट हो गई हो ड्यू टू सर्टेन सिचुएशन। आपकी हर चीज में कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए बिकॉज अगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं होगी तो आपका बिजनेस वुड नॉट सस्टेन। तो और एक सर्टेन कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है व्हेन यू आर डेवलपिंग योर ई कॉमर्स स्ट्रक्चर। एट टाइम्स यू डजंट नीड अ कॉस्ट, बट अगर आप व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग, जब आप एक्सपेंड करने जा रहे होते हैं तो उसके अंदर आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपकी लाइसेंसिंग कॉस्ट होती है, आपकी सर्वर कॉस्ट होती है, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट होती है। अगर कुछ लोग जानते हों, अगर उन्होंने किसी ने अपनी वेबसाइट तब तक बना ली हो हमारे साथ रह रह के हमारे जो लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ, तो इतनी हाई कॉस्ट नहीं होती, बट मिनिमम कॉस्ट में आप बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए और स्कोप क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि आपका स्कोप शुड बी डाइवर्सिफाइड। आपका स्कोप होना चाहिए, आपको विजन होना चाहिए, एक बड़ा विजन होना चाहिए जिसके ऊपर यू वर्किंग, एंड उसके बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस इंगेज कर रहे होते हैं। आपने अपने आप को टारगेट्स करने होते हैं, गोल ओरिएंटेड चलना होता है।
ठीक है, व्हेन यू आर गोल ओरिएंटेड तभी आप जाके कोई चीज एक्वायर कर सकते हैं और आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी उस गोल को आपको करवा सकती है। देन वी हैव अच्छा, ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ ये थोड़ी सी टेक्निकल इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आज आप एक बंदे हैं, कल आप 2 होंगे, परसों आप 3-4 होंगे, तो आपको ये चीजें एक आइडिया होना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो हैं आपकी नीड होती जाएंगी। आपके पास आईटी कंप्लायंस होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, आपके मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योर है, सो दैट जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे परचेज कर रहा हो तो उसको ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई मेरा कार्ड की डिटेल्स माइट बी हैक हो जाए या कुछ भी। आपके पास पूरा डेटा सॉफ्टवेयर इतना एक्वायर होना चाहिए यदि आप क्लाउड्स पे जाएं, बिकॉज आई वुड सजेस्ट क्लाउड नेटवर्किंग के थ्रू आप ज़्यादा अच्छा इसको मैनेज कर सकते हैं इन दिस एरा। अगेन इट्स द सेम थिंग जिसमें अब हम बता रहे हैं कि आपके पास सीआरएम होने चाहिए। सीआरएम क्या होते हैं? आपके कस्टमर डेटा जिसमें आप रखते हैं, जिसके थ्रू आप बता सकते हैं आपका किस कस्टमर ने क्या लिया, कितनी दफ़ा लिया, कितना खर्चा कर लिया आपकी वेबसाइट पे आके। फिर आपके पास आपकी वेबसाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी सिक्योर्ड लिंक्स होने चाहिए, आपने जितना भी बैकअप है या डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग की तरफ लेके जाती हूँ कि हम ई कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं और ई कॉमर्स में है क्या और क्यों इसका इतना ज़्यादा शोर मचा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको ये बताती जाऊँ कि ई कॉमर्स का इसलिए इतना शोर मचा हुआ है क्योंकि दुनिया में लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ई कॉमर्स के ऊपर आ चुके हैं। दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, दे वांट टू क्रॉस सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू डिफरेंट वेबसाइट्स, अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू वो बेचना चाहते हैं। ये एक 2019 की स्टैट्स में आपको शो कर रही हूँ कि इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप देख रहे हैं कि देयर इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज। अब तो मेरे ख्याल से आफ्टर कोविड-19 ये जो 20% आपको दिख रहा है, ये दिस हैव शिफ्टेड टू 30 to 40% ऑफ द टोटल मार्केट, which means कि with passage of time it's not going to go down, it's going to go up। अगर आपने अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विसेज दी होगी तो it's definitely gonna go up। तो ये आप देख सकते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि 20% में है कि किस तरह इन्होंने बढ़ता चला गया। डिजिटल बायर्स मिलियंस में है और अब इंशाल्लाह ताला इस साल का जब डेटा आएगा तो आपको दिखेगा कि वो सब ट्रिलियंस में। तो यू आर एट द राइट डायरेक्शन, आप बिल्कुल सही तरफ जा रहे हैं और ई कॉमर्स की नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज लेना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट व्हेन इवन यू आर बाइंग ऑनलाइन यू नो वेयर यू आर। अच्छा जी, सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, फातिमा मेरी आवाज खराब है या सही आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, आई थिंक मैं थोड़ा सा और लाउड हो जाती हूँ ताकि ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा जी, अब हमारे जो ट्रेंड्स हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रेंड्स के हवाले से हम बात करते जाएंगे कि ट्रेंड्स क्या हैं ई कॉमर्स के। तो मैं आपको बताती जाऊँ, सिर्फ 4 ट्रेंड्स हैं जो सामने आपको दिख रहे हैं और वही 4 ट्रेंड्स आज इस साल तक तो रहेंगे और अगले 2-3 साल में इन्हांसमेंट होती जाएगी, बट इन ये बेसिक चीज़ है। और मैं हमेशा अपने सेशन में ये बताती हूँ कि कस्टमर ही आपकी विन विन सिचुएशन है। अगर आप लोग बुक रीड करते हैं तो ज़ैपूस करके एक बुक होती है, आई कैन शेयर द लिंक राइट नाउ आफ्टर द सेशन, डू रीड दैट बुक। ऑनलाइन है, यूट्यूब पे जाएं, वहां से भी आप उसको सुन सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो कि कस्टमर लॉयल्टी रखना कितना इम्पोर्टेंट है इन दिस एरा। यानी कि सबसे पहला ये है कि इंक्रीज लॉयल्टी। आप अगर अपनी चीज़ों के हवाले से बात करते हैं तो कस्टमर आपका तभी लॉयल होगा व्हेन यू आर गिविंग देम द बेस्ट सर्विसेज आउट ऑफ द लॉट। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों ने अपनी ऑनलाइन दुकानें खोल ली हैं, सही है, आपने ऐसा किया है कि लोग आपसे खरीदें, ये चीज आपने उनको बतानी है। और वो आप कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे कि जब आप प्रेजेंट होंगे यानी ऑनलाइन में, गूगल पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, और जब वो आपको यूज करते हुए चीजें देखेंगे या आप पहले उनको बताएंगे कि यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड नाउ यू वांट टू गिव इट टू, यानी कि यू कैन सेल इट आउट, देन पीपल वुड एक्चुअली स्टार्ट आस्किंग यू कि अच्छा ये कहाँ से लिया आपने, अच्छा ये कितने का है आपने, फिर आप बताएंगे ये इतने का है, और जब आप कहेंगे कि हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आप वो डिलीवरी बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे कर लें, तो तब आपकी कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होगी एंड दैट इज योर फर्स्ट क्लिक।
यानी कि वो आपका पहला सेल आउट ऑर्डर होगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इज कि ग्रोथ इन ई कॉमर्स, एवरीबडी इज सेइंग कि ग्रोथ इन ई कॉमर्स इज अ लॉट। हमने पिछली स्लाइड में भी इसके बारे में बात किया था। विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आपने देखा कि व्हाट्सएप पे वॉइस नोट का ज़्यादा ट्रेंड चलता जा रहा है, तो इसी तरह आगे फ्यूचर में भी यही होगा कि वॉइस नोट भेज दिया जाएगा और आपने चीज़ें भेजनी होंगी। यानी कि कंप्यूटर को बोला जाएगा प्लीज़ ये आई नीड दिस कोड ये, एंड यू हैव टू सेंड दैट। And last but not the least, you need to be very focused on your mobile application. Future is mobile, and mobile applications के through ही सबसे ज़्यादा चीज़ें सेल होंगी। अभी भी when we are working in our organizations या consultancies हम लोग कर रहे होते हैं, we have seen a trend that online selling maximum is done by यानी कि लोग परचेज कर रहे हैं वो अपने मोबाइल फोन से ज़्यादा करें rather than their desktops और laptops. ऑलराइट, सो मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है कि मैम आज फर्स्ट क्लिक ओके। ऑलराइट, देखें बिल्कुल मैं इस हवाले से भी बात करूंगी कि इंस्टाग्राम किस तरह आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और ना सिर्फ इंस्टाग्राम बल्कि आपका यूट्यूब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है और आपका टिकटॉक भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस करने के जो सबसे जबरदस्त फायदे ये होते हैं कि उसमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो सबसे कम से कम होती है, क्योंकि आपको ऑफिस नहीं चाहिए, आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए, आप 4 से 5 लोगों के साथ काम कर सकते हैं। इनिशियली तो आप एक बंदा भी सब कुछ कर सकते हैं, एंड आई कैन टेल यू इट्स पॉसिबल बिकॉज आई माई सेल्फ इज डूइंग दिस, और अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि किस तरह हो रहा है। पेनिट्रेशन आपको अपनी विद वैरायटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल मीडिया हेल्प कर सकती है, और जितना ज़्यादा आप अपने कस्टमर को रीच कर सकते हैं, नॉट जस्ट थ्रू सोशल मीडिया बट ऑल योर सोर्सेज, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है, डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। बिकॉज अब आपने देखा होगा कि फेसबुक वगैरह पे इतने ग्रुप्स हैं कि अगर आज आप अपना एक कह लें, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको, एक प्रोडक्ट आप जाते हैं खरीदने मार्केट में और आपको लगता है आपने कम प्राइस में ले लिया है, तो वो आप लोगों को मार्केट करने में कोई मसला नहीं है। और अगर कोई कहे कि आपने ये कहाँ से लिया, रादर देन टेलिंग देम कि मैंने ये बोल्टन मार्केट से जाके लिया, स्टेट आई अरेंज इट, इसका ये चार्जेस हैं, आपको इतने का पड़ेगा। you know this is how we can start. This is a basic way of starting your business without any investment. अच्छा जी, let's talk about e-marketing. स्ट्रैटेजीज पे हम बाद में आएंगे कि स्ट्रैटेजीज क्या क्या इम्प्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ई मार्केटिंग क्या है और किस तरह उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू कराऊंगी कि हाउ आई स्टार्टेड विथ माई ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड व्हाट आई एम टुडे। और आज आप लोगों के साथ मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह अपना एक छोटा सा वेंचर शुरू किया था, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह I've got something हार्डली 2 महीने 3 महीने पहले हमने ये शुरू किया था एज अ टेस्ट। इसी तरह पढ़ाते पढ़ाते आई स्टार्टेड एज एग्जाम्पल के चलें लेट्स डू इट, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 1000 above likes हैं विदाउट एनी चले इन्वेस्टमेंट, एंड इट्स सेलिंग क्योंकि I just started playing around, and you know what happened, it eventually turned into my business. ठीक है, अब यहाँ से हम जाने लगे हैं कि हम बताएं आपको कि what are the e-marketing strategies you can use. Alright, सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ, कुछ सवाल भी लेना चाह रही हूँ क्योंकि बड़े मजे मजे इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि बिल्कुल ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स का मॉडल है एंड इट वर्क्स ऑन अ कमीशन बेस्ड मॉडल। व्हेनेवर यू हैव दिस ड्रॉप शिपिंग लिंक, यानी कि आप जिस भी if you are working with AliExpress and you're working on the drop shipping model, it's very reasonable because आप एक कमीशन चार्ज कर रहे हैं उनसे, तो उससे फायदा ये होता है कि आपकी कोई डिलीवरी, आपको बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए, दिस इज वन पर्सन आर्मी हु कैन वर्क, और आप अपना कमीशन चार्ज कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और लोग उनसे काफी बेनिफिट हो रहे हैं। If you're a photographer
देन आई थिंक आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती चलूँ कि आई डिड नॉट, मेरे पास एक फोटोग्राफर, आई ओन अ स्मॉल एजेंसी, और मेरे पास कोई फोटोग्राफर नहीं था, एंड आई रैंडमली आस्क्ड अ पर्सन के वीडियोग्राफी एंड ये सब कर सकते हैं, एंड ही सेड यस। तो बताओ, यू हैव टू कनेक्ट विद पीपल in order to increase your business, so you need to tell people what you are doing, और वो अभी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने जा रही हूँ। ओके, सो व्हाट इज ई मार्केटिंग। अब हम इस चीज पे आ रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस किस तरह इंपॉर्टेंट है और आप किस तरह प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स जस्ट गो। हम सबसे पहले बात करेंगे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट की है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और इन ऑर्डर टू वर्क ऑन एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर आप ई कॉमर्स की किसी कंपनी में जा रहे हैं या ऑनलाइन वेबसाइट, तो आपको ये पता होने चाहिए टर्म्स के SEO क्या है, क्यों है, किस लिए यूज होती है। ठीक है जी। लिंक बिल्डिंग, सोशल शेयर्स, ये क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है जी। आपकी कीवर्ड रिसर्च कितनी अच्छी है, क्योंकि अगर आपकी कीवर्ड्स और उनके ऊपर आप पेड एड्स लगा रहे होते हैं, बिल्कुल रैंकिंग के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे कह लें कि टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप रैंकिंग एक वेबसाइट की देख सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड स्टार्ट डूइंग इज कंटेंट राइटिंग। भाई कंटेंट राइटिंग ये क्या होता है, सबको पता है कंटेंट क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट क्या होते हैं, लेकिन ब्लॉग से ये फायदा हो जाता है कि अगर आपकी अपनी एक छोटी सी वेबसाइट होती है या आपने किसी के साथ कनेक्ट करके वेबसाइट बनाई भी होती है, जैसे कि विक्स के साथ, या आपने वो कॉमर्स वगैरह पे अपने छोटे मोटे ब्लॉग्स बनाए होते हैं, उससे ये फायदा होता है कि कल को अगर यूट्यूब बंद हो जाए, जैसे पबजी यानी अक्सर यूट्यूब बंद हो जाता है, जैसे पबजी बंद हो गया, तो इसमें ये फायदा होगा आपको कि आपकी अपनी वेबसाइट होगी, तो यू विल स्टिल हैव एन एज कि आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, email marketing, if you have the data you can do it, if you don't have it then the best thing right now without any investment is social media marketing, the most favorite of mine, और जिसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है, और अभी मैं आपको दिखाती जाती हूँ कि क्या एक्सपीरियंस है और किस तरह होता है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा स्लो हो रही हूँ, सॉरी अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है। ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, क्यों है, किस लिए, ये सब आपको पता होगा, लेकिन आज मैं जो आपको इंटरेस्टिंग चीज इसमें से बताने जा रही हूँ कि आप इन सारे मीडियम से पैसे कमा सकते हैं, और आप लोगों की सेशंस भी हो चुके होंगे, लेकिन पहले दिन पहले क्लिक पे कोई पैसे नहीं कमाता। मैंने भी नहीं कमाए, आपके सारे ट्रेनर्स ने भी नहीं कमाए। सालों के बाद कहीं जाके हम पहुंचते हैं, अक्सर क्लिक हो जाता है कि सालों की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपको अपने हाथ पैर चलाने हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने बना के बैठ गया तो और वो खुद ही चलेगा, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम सबसे पहले बताते हैं कि एज एन इंडिविजुअल व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, और मैंने अपनी एक एक सर्टेन प्रोडक्ट के हवाले से चलूंगी कि व्हाट आई डिड। मैं बाजार गई, मुझे कुछ चीजें पसंद आई, आई बॉट देम, अपने लिए ली थी, तो कोई इंटेंशन नहीं था कि आई बी स्टार्टिंग अप माई ओन बिजनेस। तो व्हाट हैपेंड, घर आई, पसंद आ गई घर वालों को, मैंने कहा अच्छा, जो घर वालों को पसंद आ सकती है तो लेट्स जस्ट कीप इट ऑन इंटरनेट, लेट्स सी कि कैसा होता है। तो जब वो पिक्चर्स डालनी शुरू की, 1 to 1 लोगों को मैसेजेस किए, ग्रुप्स में पोस्ट किया, तो वो सेल आउट होना शुरू हो गया। तो फाइनली जब वो सेल आउट होना शुरू हो गया तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं आपको दिखाती जाऊं कि हमने क्या किया, मैंने क्या किया जब मुझे दिखा कि इसमें इतना पोटेंशियल है, कि इतना पोटेंशियल है कि व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इट, ये मैंने बनाया, यानी कि रजिस्टर्ड तो मैं बहुत पहले से थी, बट मैंने इसको यूज करना अभी शुरू किया है, और मैं दिखाती जाऊं। अगर आप लोगों को सबको दिख रहा है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, चीजें मैं खुद लेके आई थी, और नाउ अब मैं अगर अपनी वीडियोस में जाके आपको दिखाऊं, एक मिनट गाइस, एक मिनट, मैंने अपनी न्यूज शेयर कर लेती हूँ। ओके, अब दिख रहा है आप लोगों को, प्लीज मुझे बताइएगा।
अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको दिखाती जाऊं कि फिर मैंने किस तरह अपनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू किया और अब मैं कहाँ हूँ और किस तरह पहुंच रही हूँ। और स्लोली स्लोली होता है, ये एकदम से नहीं होता। मुझे आप लोगों के मैसेजेस नहीं आ रहे, अगर आप लोगों को नहीं दिख रही प्लीज टेल, अगर आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन या नहीं। यस मैम, आपकी स्क्रीन क्लियर है। ओके, सो यू कैन सी कि मैं अब आपको दिखाती जाऊँ जो मेरे सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं वो एक प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर आया। अच्छा, किसी ने मुझे पे नहीं किया इसके लिए था, ये ऐसी रैंडमली मैं गई और मैंने ये अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, मैंने इसके हवाले से रिव्यू लिखा, मेरी स्किन भी अच्छी है और सच्चे रिव्यू देखें। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, माई पीपल टू ऑलवेज टेल द राइट थिंग। सही बात करनी है, गलत बात नहीं करनी, सच बोलना है और फिर अल्लाह पे छोड़ देना है, तो इंशाल्लाह ताला आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली पहुंच जाना है। ठीक है, तो मैंने जो सबसे ज्यादा आप देख लें मेरी सारी वीडियोस हैं और सबसे ज्यादा रिव्यू वीडियो पे आते हैं। तो यू नो व्हाट, जब रिव्यू वीडियो पे मैंने देखा सबसे ज्यादा आ रहे हैं तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू स्टार्ट डूइंग दिस। अब मैं स्लोली ग्रेजुअली मैंने इसको अब इंशाल्लाह अपडेट कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये अपडेट होगा। फॉलोअर्स, और ये नया बिल्कुल बनाया है चैनल, हार्डली 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। और इस तरह हमने रिव्यूज के ऊपर, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑनलाइन तो आपके रिव्यूज बहुत काम करते हैं। यू शुड आस्क योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स, योर कुलीग, ऐसे कि अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल हनी का बिजनेस है, गिव देम द हनी, आस्क देम टू रिव्यू इट, वो रिव्यूज लीजिए, अपने पेज पे डालिए, अपने इंस्टाग्राम पे डालें। इसी तरह मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी इसी तरह करना शुरू किया एंड नाउ आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह 1200 तक तो मैं पहुंच गई। बिकॉज दिस इज, आई एम नॉट अ ब्लॉगर, तो आई एम नॉट वर्किंग एज अ ब्लॉगर, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि ये चीज हमने कोई आप लोगों को ही पढ़ाते पढ़ाते शुरू की, कि बताएं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करते थे और आप अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज आई ऑलमोस्ट स्टोरीज डाल के और यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, ब्रांड्स भी हमारे साथ हैं। तो इट्स द सेम थिंग। सेम आप अगर फॉर एग्जांपल कुछ प्रोफेशनली अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स को कवर करना चाहते हैं, तो यू शुड यूज योर लिंक्डइन अकाउंट। हर चीज की अपनी एक जगह है, ये ना करें हर चीज में हर जगह एक ही चीज डालिए, नहीं जी प्लीज, हर जगह की अपनी एक वैल्यू है। अगर मैं लिंक्डइन पे कभी कुछ डालूंगी तो दैट वुड बी टोटली रिलेटेड टू माय एजेंसी वर्क, राइट। मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी तो वो सारा पीआर होगी या और चीजें होंगी, ठीक है। और अगर मैं YouTube पे डालूंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि अपनी सेशन वीडियोस डालूं जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ताकि कल को अगर आपको नीड हो इस तरह की वीडियोस की तो मैं आप लोग वहां जाके भी देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है मेरे थ्रू तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। ठीक है जी, तो इस तरह आप अपने रिव्यू वीडियोस डालें और अपने पेज को इनहेंस कर सकते हैं। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाती हूँ, इफ यू गाइस कैन सी हाउ इज माय फेसबुक पेज वर्किंग। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने इंस्टाग्राम को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट किया है। एंड व्हेन यू कन्वर्ट योर इंस्टाग्राम टू अ बिजनेस अकाउंट, आपका फेसबुक पे ऑटोमेटिकली पेज इनेबल हो जाता है एट द रेट जो आपको अक्सर दिख रहा होता है, एंड इट्स ऑलवेज देयर। तो अब आप यू कैन पर्सनली, लेट्स जस्ट गो देयर। मैं आपको दिखाती जाऊं कि मैंने किस तरह फेसबुक पेज को अपने एक पब्लिक प्रोफाइल को किस तरह आप लोग यूज करके हमने ऑर्डर्स जनरेट किए। थोड़ा सा नेट स्लो है गाइस। अच्छा जी, ये मेरा पेज है which you can see, और इसके थ्रू आई स्टार्टेड सेलिंग प्रोडक्ट्स। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर आप अपना वेन एवर यू आर मेकिंग अ पेज तो आपके पास और सेक्शंस होते हैं, आप शॉप का भी डाल सकते हैं। इसको मैंने अभी फिलहाल अलग पेज बनाया हुआ है जिसमें चीज़ें भेज सकती हूँ, इससे भी काफ़ी चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं व्हेन आई पुट रिव्यू वीडियो। अच्छा जी, अब मैं आपको एसईओ और कीवर्ड के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करती जाऊँ। लेट्स जस्ट शेयर अ न्यू स्क्रीन। अब वापस हम प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ से आपको
ओके, सो अब हम जाते हैं, मैंने आपको ये बताया कि लेट मी जस्ट फुलफिल ये कर लें। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह हम रिव्यूज़ डाल सकते हैं, किस तरह प्रोडक्ट के हवाले से कि प्रोडक्ट यूज़ कैसे होता है, कैसा है आपका प्रोडक्ट। स्लोली स्लोली पहले आपने अपनी एक इंडिविजुअलिटी क्रिएट करनी है और उसके बाद आपने इस तरह की रिव्यूज़ डाल के ऑर्डर गेन करना शुरू करना है। जब आपको लगे कि आपने अच्छी खासी प्रोडक्ट ले कर सकते हैं, हो रहा है आपके साथ, आपने इवेंचुअली अपना फेसबुक शॉप खोलनी शुरू कर दी। फेसबुक शॉप से आपने उसको कनेक्ट किया और फिर हवाले से जब वहाँ से आपके खुद लगता है कि ज़्यादा ऑर्डर आने शुरू हो गए फेसबुक और इंस्टाग्राम से, आपने फिर एक प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर काम किया। इन फ्यूचर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप मोबाइल एप्लीकेशन और इनके हवाले से भी थोड़ा सा स्टडी कीजिए, बिकॉज वो भी आप लोगों को फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। ठीक है जी, अब सारी चीज़ों के साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं तो हमारी ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हम जब पैसे खर्च करने जा रहे होते हैं तो हमारी वेबसाइट ज़रूरी होती है हमारे पास हो, या हमारे पास कोई ऐप हो जिसके ऊपर हम लैंड करवा रहे हो। तो अगर आप देख रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से हमने बात की। मोबाइल रिस्पॉन्सिव क्या होती है, अगर आप लोगों का ये सवाल आ रहा है, जो वेबसाइट इजीली आपकी मोबाइल पे भी खुल जाए और आपकी डेस्कटॉप पे भी, यानी कि जिस तरह का भी टैब हो, यानी कि रिस्पॉन्सिव वेब होती है, जिस तरह के आपकी टैब होगी या मोबाइल की स्क्रीन होगी उस हिसाब से हो जाएगी। और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड कस्टमर जर्नी, बिकॉज ऑनलाइन का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, 3 टैब एंड द कस्टमर इज चेकआउट, यानी कि 3 एक प्रोडक्ट से रखी, एड टू कार्ट किया एंड आपने पेमेंट ऑलरेडी सेलेक्ट की और वहां से चेकआउट कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं। ओके, एसईओ बहुत सारे तरीके से हो सकती है। अभी मैं आपको एक तरीका ये दिखाती हूँ कि मैंने अपनी एसईओ कैसे की है और फ्री तरीके से। अच्छा, एसईओ फ्री होती है यानी सर्च इंजन ऑर्गेनिक एसईओ जिसको हम कह रहे होते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेलिवेंट हो टू द प्रोडक्ट और वो आप बार बार यूज कर रहे हो, नॉट जस्ट बार लेकिन उसकी टेक्निकलिटीज के साथ। जैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट में उसको यूज कर रहे हो, आप उसकी पिक्चर जब ऐड कर रहे हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे हो, अगर उसकी वीडियो डाल रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे हो। सो दैट इफ समबडी सर्च, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जाके बुशरा इजहार सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको 4-5 चीजें दिखेंगी। मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, मेरा यूट्यूब दिख रहा होगा, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी बिकॉज मैंने इसको इस तरह सर्च ऑप्टिमाइजेशन, इसकी ऑप्टिमाइजेशन करवाई हुई की हुई है खुद से। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है जी, सबको पता होना चाहिए कि कंटेंट जो है, व्हेन एवर यू आर मेकिंग अ कंटेंट, यानी कि ये जो वीडियोस आप बना रहे हैं, ये इंस्टाग्राम पोस्ट जो आप बना रहे हैं, आप जो अपना लिंक्डइन के ऊपर चीज़ें डाल रहे हैं, ये सब कंटेंट मार्केटिंग में आते हैं। कस्टमर से आप जो टेस्टिमोनियल्स लिखवाते हैं या रिव्यूज़ लिखवाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर की जो रिव्यू होता है वो आपको सबसे ज़्यादा सेल्स ला के दे रहा होता है। तो वो उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और आपकी जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है उसके अंदर डिलीवरी मैकेनिज्म को अपना आप कह लें कि वो दिल है, धड़कन है पूरी ई कॉमर्स की। तो उस धड़कन को चलते रहने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आप सही तरीके से मैनेज करें। ठीक है, ओके, लेट्स जस्ट गो बैक टू, हम आ जाते हैं यहाँ से चलते हैं और हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा बोरिंग ना हो जाए सेशन। और अक्सर होता है कि ओके, ओके, आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे हैं क्वेश्चंस या नहीं, कि मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ। आई एम सो सॉरी, अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ तो मैं आप स्लो लेती हूँ। आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखें, आप
whenever you are working on a drop shipping model, तो you need to review, आप उनके रिव्यूज पढ़ें, आप भी उनके रिव्यूज पढ़ें, और अगर आपको लगता है कि वो रिव्यूज वर्थ इट हैं तभी आप उस ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कीजिए, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि हमेशा आप, या अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट होता है तो आप परचेज कर लें उसको, ठीक है। एंड इफ यू थिंक कि ये, देखिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हर जगह लगती है, तो अगर आपको लगता है वो इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है आप वो कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वो अच्छा प्रोडक्ट है, यू शुड स्टार्ट सेलिंग इट। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताऊं, अगर किसी ने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर किए हो यानी कि एज अ पार्टनर भी, आई वुड सजेस्ट कि अगर जिसका भी आइडिया हो ना वो एडमिन राइट्स अपने पास ही रखे कोशिश करके, और क्योंकि इस तरह तो वरना आपके आइडियाज हमेशा ज़ाया होते चले जाएंगे, क्योंकि देन देयर इज नो वे आउट, क्योंकि आप अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इवन मैं आपको ये बताती जाऊँ, इवन इन बिग ऑर्गेनाइजेशन दे outsource to the agency because they don't want to get into these kind of problems. तो वो यही करने की कोशिश कि उनका पेज उनके पास से ना चला जाए, इस वजह से वो आउटसोर्स कर देते हैं या अपने पास ही रखते हैं और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड रखते हैं ताकि वो किसी और को नहीं देते, या देते भी हैं तो बहुत ट्रस्ट वर्दी, तो इसमें थोड़ा सा आपको ट्रस्ट लेवल गेन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर ऑनेस्ट रिव्यूज, तो एक बात बताऊं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी भी यू आर लर्निंग, ठीक है। इफ यू आर लर्निंग एंड विद पैसे जब नहीं, कहते हैं ना थोड़ा 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 पानी अगर पत्थर पे भी गिरता है तो उसमें भी सुराख हो जाता है, तो इंशाल्लाह ताला यू स्टार्टेड, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, गलत बात तो करनी नहीं है किसी से भी, तो स्टार्ट, यू नो, टेल पीपल के मैं बुराई नहीं करूंगी आपकी प्रोडक्ट की, बट आई शुगर कोट, यानी देखिए बुराई नहीं करनी है लेकिन बताना है कि इस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ खाने पीने की चीजें, अब आप रिव्यू लिख रहे हो उसके बारे से, तो यू कैन से कि आई एम टेस्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, माइट बी माय टेस्ट बड्स आर नॉट डेवलप्ड, यू नो, इस तरह की चीजें, इफ यू कैन यूज सच वर्ड्स, तो दिस इज कंटेंट राइटिंग। इसी के अंदर कहते हैं कि अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो यू कैन से माइट बी माय टेस्ट बड्स आर नॉट डेवलप्ड, तभी तभी मुझे इसका टेस्ट नहीं आ रहा, बट माइट बी इफ यू गाइस हैव योर टेस्ट बड्स यू कैन यूज इट, ठीक है। इवन अ वन व्यू इज वेरी गुड फॉर द स्टार्टिंग, अगर आज पहला व्यू मिला तो कल दूसरा मिलेगा, परसों तीसरा मिलेगा, ये नहीं सोचना कि नहीं मिल रहा बस बैठ जाए, नहीं जी। इफ यू हैव स्टार्टेड टू टेक अप योर ओन बिजनेस, अपनी सेल्स की जिम्मेदारी आप खुद ले रहे हैं, तो देन इवन इफ यू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और आपका सेल्स का काम है, तो आपका हर सेल्स आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, राइट। तो आज अगर एक सेल है तो कल दो होगी, परसों तीन होगी, रैंडमली, लेकिन आपने जो कोशिश वाला एलिमेंट है ना वो मिस नहीं करना, so it's good for starters, everything is good. जी लाइबा, बड़ा अच्छा सवाल किया ऑक्सीमीटर के बारे। देखें ऑक्सीमीटर आई डोंट नो ये कहाँ से आया, लेकिन देखें अभी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कोविड-19 ने बहुत ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करा दी जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं थी, तो अगर आपको मौका मिल रहा है ऑक्सीमीटर सेल करने का तो बिल्कुल करें, और अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, अभी ईद आ रही है तो कपड़े शपड़े सेल आउट करना शुरू कर दें, आप अपने लिए भी लेने जाएंगी अच्छे अच्छे डिजाइन वाले, तो व्हाई डोंट यू जस्ट स्टार्ट, यू नो, bringing that up to your customers, to your relatives, to your WhatsApp groups, and start doing that too. बट एक चीज बताती जा रही हूँ कि जो इस वक्त की डिमांड है, जो डिमांड आ जाती है एकदम से और जो सिचुएशन के हिसाब से चल रहा था, इफ यू इन्वेस्ट इन दोज प्रोडक्ट्स एज वेल, एट टाइम्स आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिल जाता है और आपका लॉस होने के भी उतने ही चांसेस हैं, तो विद एवरी गेन देयर इज अ लॉस, यही मजा है बिजनेस करने का, तो नो रिस्क नो गेन। अच्छा जी, वी हैव लाइक 43 मैसेजेस, सवाल जवाब। ऑलराइट, तो मैं अब आपको बताती जाती हूँ कि अब हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल आया है कि हमें डिलीवरी मैकेनिज्म कहाँ कहाँ के यूज़ कर सकते हैं। भाई हमारे पास बहुत सारे डिलीवरी मैकेनिज्म है, सबसे सस्ता और अच्छा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, आप वहाँ जाएँ और बोलें मुझे मनी ऑर्डर करना है, और वो आपको पूरा पार्सल वार्सल तैयार करने का तरीका बताएंगे, और वहाँ से आप इजीली अपना कैश ऑन डिलीवरी का मैकेनिज्म कर सकते हैं। अगर आपके पास वो आइडिया नहीं वर्क करता आपके लिए, यानी सीओडी क्योंकि सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यू कैन ऑलवेज
opt for TCS vendors, you can always opt for LCS. आपके पर्सनल राइडर्स आप इतने हैं, आप किसी भी फेसबुक ग्रुप पे जाएं, बाय सेल किया, उसमें लिखे आई नीड अ राइडर, आपके पास बेतहाशा राइडर्स आ जाएंगे। तो इनफैक्ट इतने राइडर्स आ जाएंगे तो शायद आप कहें कि यार क्यों ना मैं अपनी डिलीवरी सर्विसेज शुरू कर दूं। बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इफ यू रियली वांट टू सेल क्लोथिंग लाइन, गेट इन टच विद मी एंड मेरे पास बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जो कमीशन पे आप जब सेल करेंगे, तो जब आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, आप यू टेक द कमीशन, रेस्ट वो खुद डिलीवर करेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान में ज़्यादा चलता है सीओडी। इंटरनेशनली आपकी एडवांस पेमेंट होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिखाती जाती हूँ मैं आपको। अभी स्लाइड्स पे वापस जाते हैं थोड़ी सी और मैं आपको दिखाती जाऊँ। हमारे नेक्स्ट सेशन जो होगा ना, उसके अंदर मैं बिल्कुल बताऊंगी कि डिलीवरी मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या क्या होता है। आज का जो इम्पोर्टेंट है और आज का जो मैं आप लोगों को सबको टास्क दे रही हूँ वो ये है कि आप सबके नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ मिलने से पहले आप लोगों के पास अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए, आपका लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए और आपका एक फेसबुक अकाउंट। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस तरह अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना है लोगों को, किस तरह आपने उनके रिव्यूज करवाने हैं लोगों से, किस तरह आपने वो सेल आउट करना है। अच्छा जी, अब लेट्स गो टू हियर। अब वापस से हम आ जाते हैं, क्वेश्चन हमने खत्म करके, क्योंकि किसी ने बोला क्वेश्चन को छोड़ें, सेशन करें, तो आ जाते हैं वापस से सेशन के ऊपर। तो अब हम ये जो सीआरएम स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, ये है कि कैसे आपने अपना एक ऑर्डर आया, उसको किस तरह आपने डिलीवर किया, कस्टमर का रिव्यू लिया और उसके बाद ऑर्डर क्लोज कर दिया। ये एक जो स्लाइड है, ये ई कॉमर्स का पूरा एक स्ट्रक्चर है एक बंदे के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस इज हाउ ई कॉमर्स वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल, एज जो भी आप कह सकते हैं या जो भी आप समझना चाहें। तो लेट्स स्टार्ट एंड दिस इज द फाइनल स्लाइड आई वुड बी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा जब ई कॉमर्स हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक होनी चाहिए अच्छी सी वेबसाइट, अगर वेबसाइट नहीं तो सोशल मीडिया का पेज कम अज कम, या व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स और अपने स्टेटस, बेसिक है। उससे पहले आपके पास होनी चाहिए आपका एक प्रोडक्ट और वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, वंस यू हैव योर प्रोडक्ट, यू हैव अ प्लेस टू प्लेस दैट प्रोडक्ट। अब आपने क्या करना है, कस्टमर ढूंढने जाना है, सेल करने जाना है, बेचना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं लीड जनरेट। लीड जनरेट क्या, कस्टमर ढूंढते हैं। कस्टमर हम बहुत सारे लोगों को मार्केट करते हैं, हम व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट भेज देते हैं, हम वैरायटी ऑफ उसमें कोई कहता है कि मुझे ब्लेंडर चाहिए, कहते हैं ओ वाह मेरे पास ब्लेंडर है, व्हाई डोंट यू गेट ऑन माय पेज एंड आस्क, यानी आप वहां आए एंड प्लेस योर ऑर्डर। ठीक है जी, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी, ये है, सॉरी वो नहीं थी, वो तो पूरा एक स्ट्रक्चर था। उसके अलावा सही, वंस आपने वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, यानी अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढी कि आपने वो बंदे को टैप किया जिसको वो ब्लेंडर चाहिए, राइट। और उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे लेके आए उसको, आपने उससे ऑर्डर प्लेस करवाया, आपके पास वो ड्रॉप इन आ गया ऑर्डर। जब वंस वो ड्रॉप आ गया ऑर्डर, आपने उसकी तैयारी करनी है उसकी डिलीवरी के लिए। ठीक है जी, आपने उसको सही तरीके से रैप करना है, आपने उसकी सीओडी की जो भी पर्ची है, या अगर आपने उससे एडवांस पेमेंट लिया है तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराइए, या पेमेंट गेटवे के थ्रू, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप वो पैसे ले लेते हैं। वंस वो डिलीवर हो जाता है आपके कस्टमर्स में, आपकी लॉजिस्टिक्स वगैरह आती है, कस्टमर्स को जब वो डिलीवर हो जाता है तो आपने कस्टमर से फॉलो अप लेना है। अच्छा, टाइम मैकेनिक, टाइम ड्यूरेशन, कितनी देर में आप वो प्रोडक्ट डिलीवर करा देते हैं, दैट इज योर विनिंग सिचुएशन। कम से कम टाइम में अच्छी सी अजीब प्रोडक्ट जब आप कस्टमर तक पहुंचाते हैं, देयर इज द पॉइंट वे ई कॉमर्स सक्सेस कम्स। So once your product is delivered to the right person and the right product is delivered in the right amount of time and in the right price, आपने कस्टमर का दिल जीत लिया। और जब आपने कस्टमर का दिल जीत लिया ना, नेक्स्ट टाइम वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहेगा मुझे वो अरेंज करा दो, या डू यू हैव दैट ऑन योर वेबसाइट, एंड हियर इज द होल मैकेनिज्म। आपने उससे एक अच्छा रिव्यू ले लिया, आपने उसको अपना लॉयल कस्टमर बना दिया। वन लॉयल कस्टमर
यानी कि एक को लाने की जो इतनी कॉस्ट है वो 4 और ले आएगा जिसमें इतनी ज्यादा एक्विजिशन कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन एक कस्टमर को आपको गेन करने में एक अच्छी जर्नी लगती है एंड वो आपने सक्सेसफुल बनानी है। और ये नहीं समझना कि बस एक कस्टमर आ गया तो बस नहीं, नेक्स्ट की तलाश में निकल जाना है और ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे तलाश के तरीके मैं बता चुकी हूँ, आपको बार बार बता रही हूँ। सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट से आपके पास बेतहाशा कस्टमर्स आते हैं। तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल मैंने जो बात बड़े आसान से और सिंपल वर्ड्स में बताई है, ये उसका एक कह लें कि छोटा सा समरी है जो इन सारी चीज़ों में आए। सीआरएम के हवाले से जो पिछली स्लाइड थी इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ये बताती जाऊँ कि ये इसलिए है क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता, यानी फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट भी ढूंढ ली, सेल्स भी कर दी, सेलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रही है और आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, कस्टमर को चीज़ क्या चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए, किस लेवल की चाहिए, कस्टमर का ट्रेंड क्या है, बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अपने एक सीआरएम मैकेनिज्म के थ्रू पता चलती है। और मैं आपको बताती जाऊँ कि कस्टमर सर्विसेज वो वाहिद डिपार्टमेंट है जो आपका पूरा बिजनेस सबसे ऊपर लेके जा सकता है और सबसे नीचे लेके आ सकता है। तो अगर आप कह लें कि लॉजिस्टिक्स अगर दिल है तो ये तो पूरा ही यानी वर्किंग मैकेनिज्म आपका यहाँ से डिसाइड होता है कि आपने किस तरह अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना, उसकी मर्जी की चीज़ उस तक पहुँचानी है एंड दैट इज हाउ यू डील क्लोज अ डील सक्सेसफुली। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज योर अल्टीमेट गोल, योर KPI, योर टारगेट, योर विजन, एवरीथिंग। ठीक है जी। With future coming up, with so many changes in the world, we have so many things now. अब आपके आएंगे ई-मॉल, आपके प्रोडक्ट लॉन्च, आपको कोलैबोरेटिवली चलना पड़ेगा। अब ये नहीं होगा कि आपने बस खुद की वेबसाइट बना ली, थैंक यू सो मच, नहीं जी। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, यू शुड नो योर कंपेटिटर्स। आपको देखना है और कम से कम यानी बेस्ट पॉसिबल प्राइस में चीज़ें अवेलेबल करनी है एंड यू नीड टू नो कि क्या प्रोडक्ट चाहिए, किधर लॉन्च करनी चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करनी चाहिए, किन के साथ कोलैबोरेट करना है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। अब क्या होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जिसमें आपको चीज़ें पेश कैसे, फॉर सबसे एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो आप सब जानते हैं, दराज। बहुत बड़ा एक मॉल है, एक वर्चुअल मॉल है जिसके अंदर आप जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और आपकी चीज़ें डिलीवर होती है। तो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी जो आज मेरी क्लास ले रहे हैं वो दराज को अच्छी तरह स्टडी करें। उनकी बहुत सारी केस स्टडीज अवेलेबल होती हैं, उनकी अवेलेबल हो, आप देखें दराज केस स्टडीज, दराज डिलीवरी मैकेनिज्म, दराज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सब ऐसी आ जाएगा और आप उससे बहुत बहुत सारी, एंड इट्स अ ई मॉल। अब बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, ये वो ई मॉल, ठीक है। और आपको अपने पेमेंट गेटवेज के ऊपर काम करना है जो फ्यूचर के ऊपर अच्छी जाएंगी। आपको वॉलेट्स पे काम करना है, जैसे कि एचडीएल कनेक्ट का वॉलेट यूज कर सकते हैं आप लोग, अपना इजी पैसा यूज कर सकते हैं। दीज आर द वॉलेट्स व्हिच यू कैन यूज। अच्छा जी, लेट्स जस्ट हियर वी गो। तो पेमेंट के हवाले से बात करते जाएं क्योंकि आप इतना बिजनेस कर लिया, पैसे भी तो कमाने, अब ऐसे तो नहीं करना, पैसे कैसे कमाएंगे। तो हमारे पास पेमेंट गेटवेज होते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर सीओडी होता है, लेकिन आप विद पैसेज ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड पेमेंट। आपके पास गिफ्ट वाउचर्स भी हो सकते हैं, आपके पास जो मैं आपको दिखा रही हूँ सारे जो आपके पास सामने आ रहे हैं, तो दिस इज हाउ यू कैन गेट योर पेमेंट्स। ओके, इसके बाद ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम चेंज मैनेजमेंट। इसके बारे में मैं चाहूंगी कि अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम आगे इसको लेके जाएंगे, बिकॉज ये एक बहुत डिटेल में है। और चेंज मैनेजमेंट किसे कहते हैं ये मैं आपको बताती जाऊँ, जो कि आप लोग सब सवाल कर रहे हैं कि अगर एक चीज़ नहीं बिकी तो फिर क्या करें, अगर ये नहीं बिक रहा तो क्या करें, ऑक्सीमीटर नहीं बिक रहा तो क्या करें। सही है, इट्स ओके, नहीं बिक रहा है, इट्स ओके, लेट्स सिट, लेट्स टॉक व्हाट नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कैन बी यूज्ड। ऑक्सीमीटर बेचने की कोई नया तरीका ढूंढना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह नहीं सेल हो रहा तो व्हाट नेक्स्ट कैन बी डू, ठीक है। आपने किस तरह की कंटेंट प्रिपेयर करना है। तो चेंज मैनेजमेंट के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमने देखना है हमारे कंपैटिटर्स क्या कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और उनको देखते हुए हमें अपनी एक थ्योरी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है या अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ती है, जिसके बेसिस पे हम अपना एक नया मॉडल क्रिएट करते हैं।
तो इसके हवाले से आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, बिकॉज मुझे वाइंड अप करना है ये सेशन। और ये जो हमारी आज की प्रेजेंटेशन है पूरी आप लोगों से शेयर होगी, और आधी आज हमने इसलिए की है बिकॉज इट्स टू डिटेल, और एक सेशन में ये चीज़ें खत्म नहीं होती। और मैं चाहूँगी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आज अवेलेबल हैं, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है आज का सेशन, तो डू जॉइन अस इन नेक्स्ट सेशन, बिकॉज उसमें हम 3 चीज़ें कवर करने जाएंगे। वो हैं, हम जब इतना सब कर रहे थे तो हमें मॉनिटर कैसे करना है, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं जो फ्री में यूज़ करके हम अपनी एसईओ को अच्छा कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को अच्छा कर सकते हैं, अपने, यानी कि ये सारी वो टूल्स हैं जिनके थ्रू हम वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं, और उनको मॉनिटर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट सेशन में वी कंप्लीट दिस टोटली, हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपके कोई सेशंस में सवाल हो, आप ज़रूर, मेरा ईमेल आईडी इस प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है। इंशाल्लाह ताला आई शेयर माय प्रेजेंटेशन विद यू गाइस, और आप उसको गो थ्रू करें। जो भी सवाल हो यू कैन ऑलवेज आस्क, एंड और अपना जो भी फीडबैक है मेरे हवाले से, जो भी आपको सेशन में कोई सवाल जवाब करने हैं, या मेरा जो भी तरीकाकार था पढ़ाने का, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और आप अगली सेशन में और क्या क्या जानना चाहते हैं उस हवाले से भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, ताकि मैं उसको नेक्स्ट में प्रिपेयर करके आऊँ आप लोगों के लिए, और अपनी इन डेप्थ नॉलेज आपसे शेयर करती जाऊँ। In e-commerce, the biggest challenge with what I see right now is the delivery mechanism. सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है कि ऑर्डर सही बंदे को सही टाइम पे सही चीज़ पहुंचनी चाहिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, बिकॉज वहीं आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और जैसे ही वो सेटिस्फाई होगा यू विल विन द गेम। ओके फातिमा, आई एम शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन, इज इट पॉसिबल फॉर यू कि यहाँ हम ये शेयर कर दें प्रेजेंटेशन, उनको मिल जाएगी? वैसे ये यस रिकॉर्डेड सेशन है। शेयर कर दीजिए, आई विल शेयर इन डिफरेंट ग्रुप्स। ओके अच्छा ठीक है, मैं आपको ये दे देती हूँ। अच्छा ये मेरे ख्याल से ये अवेलेबल होगा। अच्छा मुझे एक दो सवाल आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी ये सवाल ले लूँ, ताकि, क्योंकि अब सबको भूख लग रही होगी आई एम श्योर। Okay, if you're looking for opportunities, there's a lot of opportunities. मैं आप लोगों को एक चीज़ भेजती हूँ, अगर आप लोगों के लिए ज़बरदस्त हो जाएगा, आप वहाँ हमसे सवाल जवाब करेंगे तो हम वहाँ भी आपको जवाब दे सकेंगे। We'll have a detailed session on opportunities कि आप क्लोथिंग ब्रांड को किस तरह सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताती जाऊँ कि जब when you are working on commission, तो आपको 100-150 रुपए से शुरू होता है, एंड अगर आप इसको साइड उसमें खड़े होते हैं तो यू कैन ऑलमोस्ट अर्न 20 to 25,000 पर मंथ। पर उसके अंदर आपको बहुत एक्टिवली पार्ट है, आपको पूरी गाइड भी किया जाता है कि आप किस तरह करें। ओके, व्हेनेवर यू पोस्ट ऑन ग्रुप्स, प्लीज उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस देख के कीजिए। जब किसी ने रिकमेंडेशन मांगी हो तभी आप उसको प्रोवाइड करें, अदरवाइज अगर आप ऐसे ही प्रमोट करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आप लोग ब्लॉक हो जाएंगे। तो कहते हैं ना कि स्ट्रैटेजी, आप हर किसी को हर चीज नहीं भेजते, आप देखते हैं किसकी नीड है और कहाँ नीड क्रिएट की जा सकती है। तो स्पैमिंग नहीं करनी, नीड क्रिएट करनी है इन आवर केस। ठीक है, अच्छा जी, ऑलराइट गाइस, आप लोगों के ओके देयर सम काइंड ऑफ आई थिंक फातिमा ये सब अप्रूव मांग रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट अप्रूव करने की बातें कर रहे हैं। यस मैम, मैं अप्रूव कर रही हूँ, वो अटेंडेंस की लिए उनका अप्रूव हुआ था, मैं अप्रूव कर रही हूँ साथ साथ, डोंट वरी। अच्छा मेरे हाँ अब यही सवाल आ रहे हैं, आपको ये मुझे सवाल दिख नहीं रहे, बार बार एक ही चीज आ रही है। मैडम प्लीज टेल हाउ टू सेल कोई ऑथेंटिक। You can promote different variety of products through Facebook advertisement, or again groups के through you can sell, plus you can sell through your WhatsApp broadcast messages। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को सबसे पहले हिट करें कि उनको बताएं कि दिस इज अ प्रोडक्ट, ये मार्केट में शॉर्ट है, यू कैन बाय इट फ्रॉम अस, और आपको अवेलेबल कर देते हैं। इस तरह करके आप बिल्कुल क्लोज सर्कल से शुरू करें, एंड ट्रस्ट मी सबसे पहला ऑर्डर आपके क्लोज सर्कल से ही आता है।
CRM is a software which is used to manage your customers. इस कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट करके होता है। CRM का प्लेटफॉर्म इसलिए यूज होता है ताकि आपको पता चले कि आपके कस्टमर्स की क्या बिहेवियर है, कस्टमर्स किस तरह स्पेंड करते हैं, कस्टमर्स का डेटा उसमें जमा होता है, कस्टमर्स के साथ फॉलो अप्स उसके थ्रू होते हैं। आपने अगर आपका फेसबुक का पेज है तो इस पे से 400 लाइक्स हैं, तो मैं आपको बताती जाऊँ कि प्लीज स्टार्ट शाउटिंग आउट, लोगों को बताएं आपका पेज है, ठीक है। लोगों को किस तरह बताएंगे आप अपने, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं तो थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट लगाएं, अपने टारगेट ऑडियंस डिफाइन करें, क्योंकि हमारे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत डिटेल सेशंस होते हैं सर उमर के, अगर आपने वो अटेंड किए तो यू हैव एन आइडिया कि किस तरह आप उसको कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जैसे मैंने कहा वैरायटी, अगर एक से नहीं आ रहा तो दूसरा बनाए, दूसरा नहीं तो तीसरा, इस तरह बनाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बहुत खुद ही मेरा भी कोई फॉलोअर नहीं था, आज मेरे 133 फॉलोअर्स हैं। प्लीज सारे अपने जो भी अकाउंट बनाए अपने नाम से बनना है, अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करें, आप अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ करें, जो आपकी आइडिया है आप उसके साथ करें, जरूरी नहीं है कि आप टू शेयरिंग के साथ करें। आप अपनी देखिए टू शेयरिंग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने से करेंगे तो कल को आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं जितना बड़ा अच्छा है। और इट्स नॉट जस्ट टू शेयरिंग, जैसे मैंने आपको बताया ई मॉल्स के हवाले से, फ्यूचर ये है कि आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाके सेल कर सकते हैं। तो आई शेयर्ड माई प्रोफाइल विथ यू गाइज। आप यूट्यूब के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप लिंक्डइन के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू